की करते हैं क्योंकि रफ्तार पर करीब करीब ब्रेक लग गया है। 24 घंटे की बात करें तो बीमार सिर्फ 1.25 लाख हैं। 45 दिन में नए केस का ये सबसे कम आंकड़ा है। ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है, ये एक अच्छी खबर है। नए केस सिर्फ दिल्ली की खास तौर पर अगर बात की जाए तो 1100 हैं, मुंबई में 1000 से कम है और उधर दक्षिण में कहर अभी भी जारी है। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो सोमवार से दिल्ली अनलॉक के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ शर्तें रखी हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उसी को मानते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पहले फैक्ट्रियां और मजदूरों को ही इजाजत दी जाएगी 1 हफ्ते के लिए, और उस 1 हफ्ते समीक्षा की जाएगी। केसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं, अगर बढ़ेंगे केसेस तो वापस से सख्ती की जा सकती है, ऐसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और इस बीच तमाम दूसरे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ढील देने की तैयारी हो रही है। इस बीच देखिए, कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसमें दिल्ली का जिक्र करें तो 1141 केस, 139 मौतें, और इसी के साथ मुंबई की बात करें तो 929 मामले मुंबई में। इसके बाद मुंबई में दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम आए हैं और 30 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस 27,958 है। ये दिल्ली और मुंबई का हाल है। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि नए मरीज महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा, 20,740 नए मरीज वहां पर हैं। 424 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का हाल। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, क्योंकि 1 जून से उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, धीरे धीरे होगी, इसलिए इस पर फैसला किया जा रहा है। क्या होगा, गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। लेकिन नए मामले 24,002 हैं, मौतों का आंकड़ा 159 तक पहुंचा है। तो यूपी में किस तरीके से ढील दी जाएगी, ये विचार हो रहा है। लेकिन इस बीच अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई में कैसे शुरू होगी, उस पर देखिए रिपोर्ट मुस्तफा शेख की। महाराष्ट्र राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। कुछ शहरों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम है, वहां पर रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। एक साथ अनलॉक करने से कहीं गर्दी जमने से एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है और कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो कुल मिलाकर दूसरी लहर थम रही है तो सरकारें दावों के साथ आंकड़ों में कूद पड़ी हैं। लेकिन यह सवाल भी पूछा जाए कि तीसरी लहर को लेकर तैयारी क्या है। इस रूप में हम लोगों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया। पहला कोविड पेशेंट आया था, हमारे पास उपचार के लिए बेड्स नहीं थे, हमें दिल्ली भेजना पड़ा था सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हमारे पास 80,000 से अधिक आईसीयू और आइसोलेशन के बेड्स हैं, जहां पे हम कोविड पेशेंट का उपचार सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विस्तार देने के साथ ही फर्स्ट फेज को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद सेकेंड फेज में हमारे सामने कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग। हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर एसडीआरएफ से। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको जरूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। आज इस स्थिति में पहुंच गए मध्य प्रदेश। आज लगभग 1800 के आसपास पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में आए हैं। हमारे एक्टिव केस अब घट के 33,000 के आसपास रह गए। अब पॉजिटिव केस की जो संख्या आ रही है उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है। एक पॉजिटिव आया, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, किससे मिला, परिवार के सदस्य, बाकी लोग, और जो पॉजिटिव आया उसको तत्काल हम कोविड केयर सेंटर में भेजेंगे ताकि ढंग से दवाइयाँ, उपचार मिल जाए, स्प्रेडर के रूप में वो ना घूमे।
और उससे संपर्कित लोगों में अगर संक्रमण है तो तुरंत पकड़ेंगे ताकि संक्रमण को हम बढ़ने से रोक सकें। इसलिए कोविड केयर सेंटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथ में घर घर सर्वे का काम भी हमारे चलेगा। कोविड के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरावट तो काफी आई है। 40,000 से अब एक्टिव केस का नंबर हमारा मेरे ख्याल में 20,000 तक आ गया और 20,000 आने के बाद इससे मालूम पड़ता है कि हम काफी हद तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक फिर भी जो डेथ हो रही है वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। तो कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच कई राज्यों में जारी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी हो रही है। कल दिल्ली और यूपी की सरकारों ने इसके संकेत भी दिए हैं। एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दुनिया भी चले, आर्थिक गतिविधियां भी चले और कोरोना को भी हम नियंत्रित रखें। ये लहर तब बनता है जब बहुत दिनों तक हम ध्यान नहीं देते, एक से दूसरे में फैलता है। अब हर एक पॉजिटिव केस पे हम ध्यान देंगे, उसका इलाज करेंगे, बाकी में ना फैले इसकी चिंता करेंगे। कहीं फैला तो तत्काल कंटेन करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, उस इलाके को कंटेन कर देंगे, घर को कंटेन कर देंगे, लेकिन संक्रमण को फैलने नहीं देंगे। 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय उसमें उस दृष्टि से लिए हैं।